जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं, लेकिन उससे पहले रिजल्ट्स पे नज़र मारते हैं जी। अल्टन एनर्जी के जी डिविडेंड अनाउंस हुआ है 97% का, और 9.70 आरएस का डिविडेंड अनाउंस हुआ है और स्पेशल मीटिंग थी। और देन इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का रिजल्ट आया है, 11.90 की ईपीएस आई है, 5.5 का डिविडेंड आया है। देन आपके पास रफान आ जाता है जी, आरएमपीएल 809.31 की ईपीएस बनी है, अच्छी ईपीएस आई है और 100 रुपये का डिविडेंड दिया है। डैनो पाकिस्तान की बात करें, ईपीएस इनकी बनी है जी 15.72 की, डाउन हुई है और डिविडेंड इन्होंने दिया है RS5 का। तारे गिलास लिमिटेड TGLG क्वार्टर की ईपीएस आई है 9, वो आगे जाके हम लोग देख भी लेंगे, बहुत ही अच्छी ईपीएस आई है और डिविडेंड दिया है इन्होंने 2 रुपये का। इसके अलावा भी अगर कोई रिजल्ट आए हैं वो भी देख लेते हैं। चिराट सीमेंट का रिजल्ट आया है जी और तकरीबन जो है 11.70 की ईपीएस बनी है और डिविडेंड उन्होंने दिया है जी 1.5 का। देन आपके पास जी मरी ब्यूरी का रिजल्ट आया है, 33 की ईपीएस आई है और RS12 का डिविडेंड दिया है। देन आपके पास कोहिनूर टेक्सटाइल में लिमिटेड है जी, 31 की ईपीएस है और डिविडेंड उन्होंने नील दिया है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे आज के जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी और मार्केट की ज़रा समरी पर नज़र मारते हैं, मार्केट हमें क्या कहती है। देखें जी, 216 मिलियन का वॉल्यूम है एज एक्सपेक्टेड। मार्केट आपके पहले जो है वो हाफ में साइडवे रही है या थोड़ी बहुत पॉजिटिव हुई है, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट ने 938 पॉइंट निकाल दिए हैं। तो सेम टू सेम है, मार्केट दोबारा उसी प्राइस पे आ गई है जहां से चली थी। अगर थोड़ी और नीचे आती है तो मेरे ख्याल में 1,10,000 पे मार्केट ने पहुंच ही जाना है। हाई देखें 1,14,444, लो देखें 1,12,813। तो बल मार्केट ऑलमोस्ट अपने लो पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मुकम्मल तौर पे लो पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम थोड़ा कम है एज एक्सपेक्टेड कि वॉल्यूम जुमे वाले दिन कम होना था। पिप्टल साइडवे है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है, इंटरडे अच्छी हुई है जिसके अंदर। के इलेक्ट्रिक साइडवे है। देन आपके पास जी गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड है जी, वॉल्यूम भी अच्छा है, पॉजिटिव मूव भी आई है, ये हमारे पास था पहले का। पिप्टल भी हमारे पास है, के इलेक्ट्रिक भी है। पाक इलेक्ट्रॉन आपका साइडवे हो गया, हालांकि अच्छा खासा पॉजिटिव था, मार्केट गिरी इस वजह से गिरा है। 18 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट आपका तकरीबन जो 2% डाउन है और 1.13 डाउन है। RS में कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आता रहता है। 18 मिलियन का वॉल्यूम है, इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग तक फौजी सीमेंट को होल्ड करके रखें। फौजी फूड लिमिटेड जी पॉजिटिव है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा लोअर लॉक है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आपका साइडवे ही है, तकरीबन 16 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL आपका थोड़ा डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम बल्कि साइडवे है। बिग बर्ड फूड लिमिटेड आपका कैप है जी, 4.73 रुपये ऐड कर गया है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ऐसे ना कहें काजी भाई आप टिप नहीं देते हैं, काजी भाई ने कल आपको बिग बर्ड फूड लिमिटेड की टिप दी थी कि बाय कर लें, इसने चलना है। बेशक वीडियो के आखिरी 1 मिनट आप लोग सुन लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा कल की वीडियो। TSPL है जी, आपके पास कैप है। टोमसल के राइट शेयर हैं, चले हुए हैं। देन आपके पास जी यूनाइटेड इंटरनेशनल लिमिटेड है। देन नीचे आ जाए बिग बर्ड फूड लिमिटेड है। देन आपके पास जोहराबाद शुगर मिल लिमिटेड है। देन आपके पास अल्टन एनर्जी है। अल्टन एनर्जी के रिजल्ट आपने देख लिए, डिविडेंड आ गए। तो बहरहाल पावर सेक्टर में आजकल यही चल रहा है कि जिन्होंने डिविडेंड देना है वही आपके परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी आपका कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। तो बहरहाल इन्होंने डिविडेंड देना था, बाकी लोग जो है वो LPL का वेट कर रहे हैं। और इसी तरह निशात पावर लिमिटेड का, निशात चुनिया पावर लिमिटेड का, लोग उन चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि उनका डिविडेंड आएगा तो हम जो है अपर कैप कोई लगेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। पर मेजर जो आपके पास डाउन है आज वो प्रेमा है। देन आपके पास सरीतो है और देन आपके पास फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बात करते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं, अपर कैप में आपके पास बिग बर्ड फूड लिमिटेड आज का अगर कहा जाए कि अगर कोई शेयर जो चला है ना, बिल्कुल अगर सही मानों में अगर कहें कि सही सही से चला है शेयर, तो वो चला है बिग बर्ड फूड लिमिटेड। देन आपके पास TSPL है। देन आपके पास JSML है। तो बस आपके पास टोटल 7 शेयर्स हैं। लोअर लाख की बात करें, आपके पास एक प्रेमा है, दूसरा सरीतो है और आपके पास कुछ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि लोअर लाख आजकल मार्केट में लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। शेयर जो है बायर ज़्यादा आ जाते हैं, लोअर लाख लगने जगता है। तो कमर्शियल बैंक सारे आज उड़े पड़े हैं जी, चलें कोई बात नहीं, उड़ने दें। फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, सीमेंट आपका लक चला है, बाकी ऑलमोस्ट डाउन है। बैंक्स आपके एंग्रो होल्डिंग उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में पावर उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है। ऑटोमोबाइल में आपका गैल और गनी कुछ चले थे आज, गनी फिर डाउन हो गया, गैल चला हुआ था। ऑयल एंड गैस PSO दोबारा डाउन है। फूड आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। फार्मा भी डाउन है, टेक्सटाइल भी डाउन है। अब जिन्होंने मेजर पॉइंट्स ऐड किए हैं ना, वो देख के मज़ा आएगा आज आपको। देखें जी, लक ने ऐड किए हैं जी 82 पॉइंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 24, TRG मैंने आज इंटरडे के लिए बाय कराया था, वैसे 2-3 रुपए में दे गए, तकरीबन 15 पॉइंट ऐड किए। तारे ग्लास लिमिटेड भी बाय करवाया हुआ था,
11 पॉइंट ऐड किया, GHEL 9 ऐड कर गया, KTML 8 कर गया, नेस्ले 7, थल है 7, सर्विस 7 और देन पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कंपनी 6 पॉइंट्स ऐड कर गया है। देखें जी, HBL ने निकाले हैं 38 पॉइंट, पायोनियर सीमेंट ने 39, PSO ने 43, एबट ने 46, एंग्रो होल्डिंग ने 47, माड़ी ने 51, PPL ने जो है वो 52 निकाले हैं, OGDC ने 56 निकाले हैं, MCB ने तकरीबन 70 निकाले हैं, चिराग सीमेंट ने 74 निकाले हैं। ऑयल एंड गैस, OGDC, PPL, माड़ी, PSO, ऑयल एंड गैस ने सारे पॉइंट निकाले हैं। सीमेंट में से चिराग सीमेंट है, पायोनियर सीमेंट है। बैंक्स की बात करें, HBL आ गया है, देन आपके पास MCB आ गया। तो 2-3 सेक्टर हैं जिन्होंने मेजर पॉइंट्स निकाले हैं। पर सीमेंट थोड़ा डाउन आया, कोई बात नहीं, सीमेंट के रिजल्ट अच्छे हैं, सीमेंट इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। देखिए जरा इंडेक्स को, क्लियर मैंने आपको बताया हुआ था कि दोबारा इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे जाके हमें इंडेक्स को देखना पड़ सकता है। इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक करने वाला है, जो मैंने कल आपको बनाई थी कि यहाँ से ब्रेक कर रहा है, आज ब्रेक कर गया। यानी कहा था ब्रेक ना करे तो अच्छा है, ऊपर ही रहे तो 1,16,000, 15, 18 की तरफ जाएगा। लेकिन अब जो है सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। इंडेक्स अगर इस ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक कर जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे रीटेस्ट होगा कहीं राउंड अबाउट 1,12,200 के राउंड अबाउट यहाँ पे रीटेस्ट होगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पे रीटेस्ट होगा और रीटेस्ट करते करते ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में डिप जो है आपकी 1,11,600-700 के राउंड अबाउट डिप लगा सकता है, इंडेक्स आपका वीक लगा सकता है। और ऑलमोस्ट अब दोबारा वही सीन है, अच्छी खासी सेलिंग आई है और लगातार आखिरी घंटों में देखें ना ज़रा, 3 घंटों की लगातार रेड बड़ी कैंडल्स हैं, मतलब कि इंडेक्स दोबारा अपनी सपोर्ट पे आ रहा है। और डेली पे ज़रा देखते हैं जी, डेली पे क्या कहता है। डेली पे भी बड़ी रेड कैंडल है और वॉल्यूम भी नहीं है, मतलब इंडेक्स दोबारा जो है अपने पैटर्न के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए एहतियात से काम करें, बाकी कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है। आपके अच्छे शेयर्स पे नज़र रखें, अच्छे शेयर्स आपको गेन ज़रूर देंगे। देखें जी, बिग बर्ड फूड काफ़ी टाइम बाद हुआ है कैप। कल की मैंने आपको टिप दी थी, जिसने बाय किया उसकी मर्ज़ी, जिसने नहीं बाय किया उसकी मर्ज़ी। मेरी तरफ से कोई बाई लाजमी नहीं है कि आप लोग बाय करें। पर नेक्स्ट टारगेट इसका मैं 54 देख रहा हूँ, 54 के बाद दैन मैं इसका 56.80 और दैन उसके बाद 59। अगर आप मुझे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म का इसका टारगेट क्या होगा, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको कहूँगा 64 से 65 आपका बिग बर्ड फूड लिमिटेड कर सकता है। इस रिज़ल्ट की बेस पे मैं कह रहा हूँ, ये हाफ ईयर का रिजल्ट है, 1.92 की अर्निंग, मतलब अगर ये साल की 3.5 की EPS लेके आता है, या फ़र्ज़ करें 3 की भी EPS लेके आता है, तो मेरे ख्याल में ये प्राइस डिज़र्व करता है 65 की। आगे चलते हैं जी, प्रेमा जी आज दोबारा लोअर लाख है। अब प्रेमा को बाय करना चाहिए कि नहीं भाई, थोड़ा सब्र करें, प्रेमा को एक प्राइस पे रुक लेने दें, तो तब उसके बाद बाय करेंगे। अभी 1, 2, 3 ये गैप पे गैप मार के लोअर लाख होता जा रहा है। अभी ज़रा सब्र करें, इसका कोई जल्दी नहीं है इसमें बाय करने की। जो जितना जल्दी करेगा ना वो ज़्यादा फंसेगा। ज़रा एक जगह पे रुकने दे, कोई बात नहीं। शेयर अगर फ़र्ज करें एक अपर कैप लगा के दोबारा नीचे भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। 29 का वेट करें, 29 के बाद देन 27 का वेट करें, देन उसके बाद जो है 24 का वेट करें। तो ज़रा वेट करें, देखें शेयर कहाँ पर रुकता है। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आप जल्दी करते हैं तो शेयर के अंदर फंसते हैं। अब जिसने एक लोअर लाख पे बाई किया है, अगले लोअर लाख पे उसने फिर बाय किया होगा, अब तीसरे लोअर लाख पे उसके पास कैश नहीं रही होगी, अब वो सोच रहा होगा कि मैं बाई कहाँ से करूँ। तो बल इसलिए एहतियात जो है वो ज़रूरी होता है। हालांकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, कल की जो कैंडल थी इस पर मैं सेटलमेंट रेशियो देख रहा था, बहुत अच्छी थी, लेकिन स्टिल लोअर लाख था, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा और ना ही मैंने अपने मेंबर्स को छिड़वाया। मैंने कहा नहीं रहने दो, नीचे आएगा एक जगह पे रुकेगा तो देखेंगे। अब देखें, कहते हैं कि चलती हुई कश्ती के अंदर सवार ना हुआ करें। हमेशा चीज़ का टाइम होता है जहाँ पे एंट्री ली जाती है। अब आप कहते हैं कि सर जी वो टाइम कैसे पता चलेगा, वो तो आपकी वर्किंग होती है। अब बिग बर्ड फूड लिमिटेड जो है ना, अब अगर कोई बिग बर्ड फूड लिमिटेड का एंट्री लेगा ना, तो मैं यही कहूँगा कि भाई वो चलती हुई गाड़ी के अंदर एंट्री ले रहा है, और चलती गाड़ी के अंदर जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है। ये देखें, ये थी आपकी रुकी हुई गाड़ी। आगे चलें जी, ये थी आपकी रुकी हुई गाड़ी, जिन्होंने रुकी हुई गाड़ी पर एंट्री ली है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थी आपकी रुकी हुई गाड़ी। नीचे आ जाएं, जब 12-13 पे मूव कर रहा था तब तो मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म की वीडियो बनाई थी कि ये शेयर 25 कर सकता है, 25 भी नहीं 40 कर गया। ये थी एक लॉन्ग टर्म की जो है एंट्री। यहाँ थी आपकी रुकी हुई गाड़ी, यहाँ पे एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री बन रही थी। यहाँ पे कोई एंट्री क्यों लेता है? लोअर लाख पे कभी बाय नहीं किया जाता है। अपर कैप अगर हो जाए तो देन वेट करते हैं कि नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि ऊपर जाए तो हम उसे सेल करें। अगर लोअर लाख लगता है उसका मतलब ये होता है कि वेट किया जाए, शेयर को एक जगह पे रुक लेने लिया जाए। शेयर अगर रुकेगा नहीं, आप लोग बाइंग करते जाएंगे
और एंड पे आके आपके पास कैश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मार्केट फिर ऊपर जाए या नीचे जाए, आपके पास तो कैश है नहीं, आप तो सुकून से चुप करके बैठेंगे, देखेंगे भाई क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आप देखते रह जाएंगे। इसलिए एहतियात से काम लिया करें, कैश जो है वो ज़रूरी होती है। अब एसएसजीसी भाई दोबारा डाउन आ रहा है और आलमोस्ट अपनी जो है ये 30 की सपोर्ट पे है। अब 29 पे स्टॉप लॉस लगाना बेहतर स्ट्रेटजी होगी क्लोजिंग बेस पे। स्टिल अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो देन भाई मैं कहूँगा कि ज़्यादा काम ख़तरनाक होगा। तो ज़्यादा ख़तरनाक कहाँ पे ख़राब होगा, 27 पे भी जा सकता है, 22 पे भी जा सकता है, लेकिन स्टिल वही बात है, स्टॉप लॉस लगाना एक बेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस अपना एडजस्ट करके रखें। और अच्छी बात यह है कि एसएसजीसी के अंदर आखिरी घंटे में 3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और प्रॉपर एक बुलिश डाइवर्जेंस के साथ। तो अच्छी बात यह है, तो मेरे ख्याल में अगर ये शेयर ऐड कर जाता है 2-3 रुपए तो कर जाना चाहिए। यहाँ से अगर 33 कर जाता है तो कर जाना चाहिए। ये जो वॉल्यूम पड़ा है ना, ये यहाँ से अगर आगे देखें, यहाँ पे जो वॉल्यूम पड़ रहा है ये वॉल्यूम इसे कैमुलेशन का वॉल्यूम पड़ा है। और डाइवर्जेंस की जो अब कन्फर्मेशन है ना, वो आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट है। आरएसआई है, मैकडी है। आरएसआई ने बताया है कि भाई डाइवर्जेंस है, मैकडी ने कंफर्मेशन कर दी है, मतलब डाइवर्जेंस है, रिस्क लिया जा सकता है। अब आगे आप लोगों की मर्जी, आप एंट्री लें या ना लें। रिस्क लिया जा सकता है 1 आवर की बेस पे। अब 1 आवर की बेस पे जो टारगेट होगा वो आपका कोई 15-20 रुपए का तो होगा नहीं। 1 आवर का जो टारगेट होता है वो भी 1 आवर की बेस पे ही होगा। तो 1 आवर की बेस पे अगर टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 31.60 कर सकता है, 33 कर सकता है, तो ये 1 आवर की बेस का ही टारगेट है। तो इसलिए इसे 1 आवर का टारगेट ही समझ के आप बैठें। देन आपके पास जी लक्स सीमेंट है। तो लक्स सीमेंट जी आज आपका तकरीबन जो है वो क्लोज हुआ है राउंड अबाउट 1422 पे। कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट वाले जो है इसे लाजमी जो है वो रख सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों को पता है कि जो लोग थोड़े पैनिक कर जाते हैं जल्दी, तो पैनिक वालों के लिए थोड़ी सी टेंशन है। बाकी मुझे तो इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नज़र नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट का लिए अगर आपको मैं कहूँ कि अच्छा शेयर है तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको टीजीएल बताया था, तारक गिलास लिमिटेड, वो बहुत अच्छा शेयर है, उसे भी आप लाजमी ज़हन में रख सकते हैं। तारक गिलास लिमिटेड वाकई बहुत अच्छा शेयर है और उसके आज जो रिज़ल्ट आए हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि वाकई यार शेयर जो है वो बहुत अच्छा है, उसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं। तो इसी तरह आपके पास लकी सीमेंट भी बहुत अच्छा शेयर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और अब न्यूज़ इनकी ये है कि ये स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं। 5 जो है स्प्लिट शेयर्स ऑफ 5 फॉर 1। तो बहरहाल तो स्टॉक स्प्लिट अब इनकी होने वाला है। तो शायद मेरे ख्याल में इनका जो होगा पेंडिंग शेयर होल्डर्स वोट, लकी सीमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लकी सीमेंट टू स्प्लिट शेयर्स 5 फॉर 1 पेंडिंग शेयर होल्डर्स वोट। लकी सीमेंट लिमिटेड PSX लक अनाउंस्ड 5 फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट थ्रू इट्स नोटिस टू PSX। तो बहरहाल ये अभी स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं, तो अभी ज़रा वेट करें। इसका स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई है, लेकिन ये कब करेंगे उस पर ज़रा सा आपको सब्र करना होगा। तो बहरहाल स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ चल रही है, तो इसलिए एहतियात से काम करेंगे ज़रा। तो देखते हैं। अब देखें, एक होता है बोनस शेयर, एक होता है स्टॉक स्प्लिट, दोनों आलमोस्ट सेम ही होते हैं। वो हम तो पंजाबी में कहते हैं कि की न पे होते दुई ना दादा, हम तो जो है अटक वाले यही कहते हैं। तो वही बात है, राइट शेयर दें या स्टॉक स्प्लिट करें तो एक ही बात है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक शेयर था तो आपको उसके बदले में 5 मिल गए हैं, एक शेयर था वो 5 हो गया, तो लाज़मी बात अब शेयर की जो आपके पास क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, तो इम्पैक्ट उसका नेगेटिव ही आएगा। शेयर्स की जो है वो अकाउंट आपकी जो थी, जो क्वांटिटी थी सॉरी, वो बढ़ गई है। तो क्वांटिटी जब भी बढ़ेगी तो ऐसे ही होता है। तो वो आप लोग देख लें, माड़ी के बोनस शेयर थे, इसके राइट शेयर हैं, इम्पैक्ट तो पड़ता है। लेकिन अभी मेरी राय ये है कि ज़रा थोड़ा सा वेट करें, देखते हैं इसका आगे क्या बनता है। ज़रा सब्र के साथ काम करें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तारक गिलास लिमिटेड 9 रुपये की EPS पाई, पिछले रुपये की 4 थी और मेरे लिहाज से कोई 6-7 की EPS आनी थी, लेकिन उनकी EPS आई है 9 रुपये की, बहुत आउटस्टैंडिंग। 20% का 2 रुपये का डिविडेंड है। तो बल मेरा TP तो तकरीबन 160 का है, 160 कर सकता है। ग्रोथ वाला शेयर है, आज नहीं करेगा तो कल कर जाएगा, इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, कोई मसला ही नहीं है। दोबारा नीचे आता है दोबारा बाय करें, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, जल्दी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शेयर आपको दोबारा 138 पे मिलता है, 130 पे मिलता है, ज़रूर बाय करें भाई, शौक से करें बाय। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत तगड़ा शेयर है, ग्रोथ के लिहाज से, EPS के लिहाज से। अब ग्रोथ जो बताती है ना वो आपकी EPS बताती है। PSO जी 13 की EPS आई थी, तकरीबन 19 की EPS बनी थी हाफ ईयर की, और स्टिल जो है आज दोबारा रेड कैंडल पड़ गई है। अब EPS मैंने आपको PSO के बारे में जो पहले अपनी राय दी थी,
मेरी ऑलमोस्ट राय सेम ही है कि पीएसओ वालों को सब्र करना पड़ेगा। अब जो चाहता है कि पीएसओ की जल्दी बाइंग कर ले, तो मैं उससे पहले भी ये रिकमेंड कर चुका हूँ कि अगर जिसने एवरेजिंग करनी है ना, तो वो तकरीबन 320 का वेट करे, 320 का वेट करे, 315 का वेट करे। इस प्राइस के दरमियान आएगा तो आप लोग ज़रूर एवरेज करनी है, और वो भी 50% करनी है। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो कैंडल्स ग्रीन पड़ जाती हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि शेयर ऊपर निकल गया है। तो बहरहाल हाँ, जो जिन्हें लगता है कि भाई शेयर पे कॉन्फिडेंस है कि भाई वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, तो आप लोग बेशक कर लें। लेकिन देखें, मेरा ये वाला लेवल है, आप लोग करंट प्राइस पे करना चाहते हैं बेशक करें 10 to 20%। मैं तो इस लेवल का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा तो मैं ऐसे छेड़ूंगा। मार्केट अगर 2000 पॉइंट मजीद डाउन करती है ना, 1,10,000 पे जाती है, तो मेरे ख्याल में ये आराम से आपको इस लेवल पे मिल जाएगा। तो बल रिकवरी अभी तक नहीं आई है। अब देखें, एक होता है जी सपोर्ट बना देना कि यहाँ पे सपोर्ट है। अब लाजमी नहीं है कि 100% जो है सपोर्ट से ही रिकवरी आए। अक्सर जो है रिकवरी शेयर पहले दे जाता है, तो सपोर्ट अब यही है। रिकवरी आने का मतलब ये है कि अच्छी ग्रीन कैंडल आए, अच्छा वॉल्यूम आए, और अभी तक तो मुझे कोई ऐसा सीन दिखाई नहीं दे रहा है। कोई एक्सेसिव वॉल्यूम भी नहीं पड़ रहा, 1.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे जितना वॉल्यूम पड़ रहा था ऐसा वॉल्यूम तो कोई नहीं आ रहा। रोज़ की बेस पे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 मिलियन का वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम आने लग गया तो शेयर के अंदर रिकवरी समझे आ गई है। देन अल्टन है जी, अल्टन एनर्जी ने डिविडेंड दिया है 97% का। बहरहाल एक आधा पर कैप लगता है तो आप लोग बेशक एग्जिट कर जाएं। मेरी तरफ से तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये देख लें, जितना डिविडेंड है उतना माइनस हो जाना है, उतना माइनस हो ही जाएगा, इसलिए एहतियात के साथ काम करें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास माड़ी है जी। माड़ी कल का एनालिसिस यही था, ये ट्रेंड लाइन थी, नीचे आ रहा है आस्था, और 561 पे क्लोजिंग दी है। दोबारा आ जाएगा इस लेवल पे, 550 के लेवल पे आ जाएगा, 540, 545 से 550। इसी जो छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ, जोन बता रहा हूँ ना, इसी जोन के दरमियान हम इसे बाय कर सकते हैं। और टीपी आप लोग अपना जो है दोबारा 565 के राउंड अबाउट रखेंगे। अभी ज़रा नीचे आने दें। मेरे ख्याल में अगर मार्केट ने एक आध दिन और अगर मार्केट ने डिप ली तो आप भी कहेंगे कि वाकई यार ये तो बड़ा जल्दी चला गया। तो मार्केट ऐसे ही होता है मेरे भाई, जब मार्केट डाउन जाती है अच्छे अच्छे शेयर्स गिर जाते हैं। और आज देखें आखिरी कैंडल रेड पड़ी है ना, यहाँ पे देख लें 6,41,000 लोगों के जिनके स्टॉप लॉस लगे होंगे छोटे छोटे, वो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। पर अल्लाह बार है 550 के राउंड अबाउट आता है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेयर के अंदर एक्यूमुलेशन बहुत अच्छी हो रही है। और कल मैं सेटलमेंट रेशियो भी देख रहा था, वो भी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। इंशाल्लाह शेयर आपका परफॉर्म कर सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जी आज की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और जो एनालिसिस था वो भी मैंने कर दिया है। और ज़्यादा मैं शेयर्स आज मार्केट में मैंने नहीं उठाए, बस थोड़े से जो शेयर्स थे मैंने अकाउंट पे एनालिसिस करते हैं, लिमिटेड एनालिसिस रखते हैं, क्योंकि आगे वीकेंड आने वाला है। वीकेंड में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस भी ज़रूर लेके आऊँगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में वीडियो ऐड कर दूंगा माड़ी पेट्रोलियम की लॉन्ग टर्म वाली, वो आप लोगों ने देख लेनी है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो बहरहाल जी, बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। और 3-4 दिन वेट कर लें, मैं इंशाल्लाह 24-25 से जो है प्रीमियम ग्रुप के एडमिशन ओपन कर दूंगा। तो बल वो मार्च के एडमिशन होंगे, लेकिन जो एडमिशन है वो मैं हफ्ता पहले खोल दूंगा। जिसने ज्वाइन करना हुआ कोई मसला नहीं है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको जो है डिटेल सारी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन 24-25 को ही रब्ता करें, पहले रब्ता ना ही करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप लोगों को पता है क्लोजिंग है ऑलमोस्ट, अभी 10 दिन ही है। तो जो है अभी हमारा ये मंथ तो एंड होने वाला है, तो इंशाल्लाह 24-25 से मैं जो है मार्च के एडमिशन ओपन कर दूंगा। तो बाकी यार अगर कोई शेयर होता है आप लोग बेशक रिप्लाई किया करें, मैसेज किया करें व्हाट्सएप पे, और बिला झिझक, और कोई टेंशन की बात नहीं होती। आप लोगों को पता है कि यार बहुत ज़्यादा इनबॉक्स होते हैं, तो मुझे सबको डील करना पड़ता है। टिकटॉक पे भी रिप्लाई करना पड़ता है, देन जो है व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करना पड़ता है, यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट्स देखने पड़ते हैं कि शेयर का एनालिसिस करना है किसका नहीं करना। तो अगर रिप्लाई लेट हो जाता है ना, तो एडवांस में मैं आप लोगों से माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि थोड़ी आजकल जो है वो बिजी शेड्यूल चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। हालाँकि यकीन माने मैं रात को सोता हूँ, सुबह देखता हूँ तो जो है वो तकरीबन 60-70 मैसेज जमा हुए पड़े होते हैं। फिर रात को मैं जब रिप्लाई करने बैठता हूँ 11-12 बजे 1 बजे, तो फिर मुझे मेरे ख्याल में कोई 150-200 मैसेज का मुझे रिप्लाई करना पड़ता है। उनके एनालिसिस जो भी वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं बेसिक या फिर मुश्किल चीज़ें, वो सारी मुझे बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। कोई भी आपका मैसेज होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, बिला झिझक आप लोग जो है मुझे इनबॉक्स किया करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बस आज के लिए इतना है जी। बाकी जो है मैं माड़ी की वीडियो स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।